हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम कुछ धन योगों के बारे में बात करेंगे। किसी भी व्यक्ति के जीवन में धन की महत्ता बहुत अधिक होती है और आज के समय में इस भौतिक जगत में भौतिक इच्छाओं के पूरा होने के लिए व्यक्ति को सबसे अधिक आवश्यक जो चीज़ है वो धन होता है। तो कुंडली में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं, कुछ ऐसे योग होते हैं, बहुत सारे योग होते हैं। सभी योगों को एक वीडियो में बताना संभव नहीं होता है, तो इसके लिए हम समय समय पर वीडियो लाते रहेंगे और वीडियो के माध्यम से आपको धन योगों के बारे में जानकारी देते रहेंगे। और आप उन योगों को, उन कॉम्बिनेशन को अपनी कुंडली में लगाइए, मिलाइए और देखिए कि आपकी धन की स्थिति जीवन की कैसी है, कैसी अवस्था होगी, या किस कॉम्बिनेशन में आपको कितना धन प्राप्त होगा। ऐसा कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में है ये नहीं है, ये सब आप अपनी कुंडली में खुद जान सकते हैं, खुद समझ सकते हैं। इसके लिए आपको किसी और को अपनी कुंडली दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए, कुंडली में अगर हम बात करते हैं तो धन की बात करते हैं तो देखिए धन का जो स्थान होता है, एक तो लगन, क्योंकि लगन हर चीज़ में, प्रत्येक चीज़ में व्यक्ति के लिए सर्वोपरि होता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये व्यक्ति का व्यक्तित्व है। और व्यक्ति का व्यक्तित्व ही जब काम करेगा, व्यक्ति खुद ही काम करेगा, खुद चाहेगा कि उसके पास धन हो, खुद चाहेगा उसके पास सुख सुविधाएं हो, तो तब उसके पास सुख सुविधाएं होंगी। तो इसमें एक तो लगन की महत्ता सबसे अधिक है। उसके बाद हमारा दूसरा भाव धन भाव होता है, ये हमारा संचित भाव होता है और ये भाव हमारे जीवन की स्थिति को बताता है कि हमारे जीवन में कितना धन होगा, किस प्रकार धन होगा, संचित होगा या नहीं होगा, कैसा धन होगा, ये धन की स्थिति के बारे में बताता है। और उसके बाद हम बात करते हैं धन के लिए लाभ भाव, क्योंकि लाभ व्यक्ति के जीवन में जितना लाभ होगा, जितनी इनकम होगी, वो उससे भी उसके धन की स्थिति का पता लगता है। मतलब यहाँ से पता लगता है कि व्यक्ति कितनी इनकम करेगा, कितना पैसा उसके पास आएगा। इससे पता लगता है कि व्यक्ति के पास कितना पैसा स्टोर है, उसका बैंक बैलेंस कितना है, ये पता लगता है। तो ये दो भाव मुख्यतः धन के लिए होते हैं और धन की स्थिति इन्हीं भावों के स्वामी के द्वारा और इन भावों पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि के द्वारा ही निर्धारित होती है। ये भाव जितनी अच्छी अवस्था में होंगे व्यक्ति के पास उतना अधिक धन होगा, और जितने कम अच्छी अवस्था में होंगे तो फिर इनके उपाय कर इनको बलि कर व्यक्ति जीवन में अच्छा धन अर्जन कर सकता है। तो इन दो भाव से मुख्यतः धन की स्थिति देखी जाती है। लेकिन कुंडली में कुछ विशेष योग होते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं, उनसे भी व्यक्ति के धन की स्थिति अच्छी होती है, पता नहीं लगाया जाता है उससे, पता तो इन दो भाव से लगाया जाता है। लेकिन अगर वो कॉम्बिनेशन होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में धन की स्थिति बहुत अच्छी होती है। तो हम बात करते हैं उन स्थितियों के बारे में। तो पहले योग की हम बात करते हैं। देखिए, कुंडली में जब भी ये दूसरा भाव है, दूसरे भाव में अगर गुरु अगर अकेले हैं तो व्यक्ति के पास धन की कमी रहती है, व्यक्ति के पास अच्छा धन नहीं होता है। लेकिन अगर गुरु के साथ कोई भी ग्रह हो, यहाँ पर मंगल हो, तो व्यक्ति अति धनवान होता है और उसके पास धन की कोई कमी नहीं होती है। यहाँ पर गुरु के साथ अगर शुक्र हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा धनवान होता है, व्यक्ति के पास धन संपदा की कोई कमी नहीं होती है। तो यहाँ पर गुरु के साथ अगर कोई भी ग्रह है तो यहाँ पर व्यक्ति धनवान होगा। गुरु के साथ मंगल हो, शुक्र हो, बुध हो, सूर्य हो, तो व्यक्ति जीवन में धन जरूर कमाता है। और धन कमाता नहीं है, व्यक्ति धन अर्जित भी करता है और अपनी सभी सुख सुविधाओं को उस धन से पूरा करता है। मतलब ऐसा व्यक्ति धनवान होता है जब कुंडली में दूसरे भाव में गुरु के साथ कोई और ग्रह भी हो। अगले की हम बात करते हैं। देखिए, ये दूसरे भाव का स्वामी होता है और ये होता है 11 भाव का स्वामी। मतलब ये है कि अगर इस भाव का स्वामी इसमें चला जाए और इस भाव का स्वामी इसमें आ जाए तो ये भी अपने आप में महाधनी योग होता है। व्यक्ति मिलीनियर बिलीनियर तक की बनने की उसकी क्षमता होती है। उसके जीवन में, उसकी किस्मत में ऐसे योग होते हैं, उसकी किस्मत इस प्रकार की होती है कि वो मिलीनियर बिलीनियर तक बन सकता है, बहुत अधिक धन कमा सकता है जब इसका स्वामी इसमें हो और इसका स्वामी इसमें, मतलब दूसरे का 11 में हो या 11वें का दूसरे में हो। नक्षत्र परिवर्तन भी हो तो भी यही कॉम्बिनेशन बनता है, तो भी व्यक्ति जीवन में अटूट संपदा का मालिक बनता है। एक और कॉम्बिनेशन, जैसे दूसरे भाव का स्वामी ये दूसरा भाव होता है और ये अष्टम भाव है। अष्टम भाव व्यक्ति के जीवन में धन को दिखाता है, क्योंकि अष्टम भाव में कोई भी ग्रह होगा वो दूसरे भाव को देखता है। तो अष्टम भाव और दूसरे भाव के स्वामी का परिवर्तन हो, मतलब इसका स्वामी यहाँ पर चला जाए, इसका स्वामी यहाँ पर चला जाए, ये व्यक्ति के वाणी में प्रॉब्लम दे सकता है, व्यक्ति के जो परिवार है उसमें मतभेद दे सकता है। लेकिन व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं देता है, ऐसा व्यक्ति भी धनवान होता है। अगले की हम बात करते, देखिए ये दूसरे भाव का स्वामी है और ये 11 भाव का स्वामी है। तो दूसरे भाव का स्वामी या तो इस भाव में हो, इस भाव में हो, इस भाव में हो, इस भाव में हो, तो व्यक्ति जीवन में धन कमाता है। उसके पास धन होता है, चाहे पैतृक संपत्ति के रूप में हो, चाहे उसकी खुद की अर्जन क्षमता के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, तो ऐसे व्यक्ति को धन प्राप्त 100% होता है।
और अगर देखिए कुंडली में इस भाव का स्वामी भी अगर केंद्र त्रिकोण में हो, मतलब इन भाव में मुख्यतः अगर केंद्र में हो तो व्यक्ति के पास धन जरूर होता है। और इसमें जाए कि इस भाव का स्वामी इस भाव का स्वामी एक दूसरे से केंद्र में हो, जैसे कि अगर मान लो मैंने यहाँ लिखा 5 6 7, तो यहाँ पर ये बन गए शुक्र और ये बन गए सूर्य। तो सूर्य और शुक्र आपस में केंद्र में हो तो व्यक्ति धन कमाता है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया, मतलब मैंने कि यहाँ पर देखिए ये इस भाव का स्वामी और इस भाव का स्वामी एक दूसरे से केंद्र में हो, 1 4 7 10 की स्थिति में हो, बैठे चाहे कहीं भी हो, यहाँ पे हो तो यहाँ पर इसका स्वामी फिर यहाँ पर हो तो इसका स्वामी यहाँ पर हो, इसका स्वामी यहाँ है तो इसका स्वामी यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, मतलब कोई सा भी स्थिति हो, लेकिन अगर एक दूसरे से केंद्र में बैठते हैं तो ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति होती है। व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं होती है, व्यक्ति के धन के कमाने के रास्ते उसकी उम्र बढ़ने के साथ साथ बनते रहते हैं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति होती है। एक कॉम्बिनेशन हो रहा है जैसे कि ये दूसरे भाव का स्वामी है और ये पंचम भाव का स्वामी है, अगर दोनों दशम भाव में हो तो ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति होती है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो भी पढ़ाई करता है उससे बहुत धन कमाता है, और जो व्यक्ति काम सीखता है पढ़ाई करता है, मतलब जो भी वो करता है उससे रिलेटेड वह धन कमाता है, और ये बहुत अच्छा योग होता है। जब दूसरे का स्वामी दशम में हो तो ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ योग है, बहुत धनी ऐसा व्यक्ति जीवन में बनता है। तो ये भी अपने आप में अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगले की हम बात करते हैं, देखिए ये सप्तम भाव का स्वामी है, और सप्तम भाव का स्वामी ये सप्तम भाव का स्वामी है, और सप्तम भाव का स्वामी ये लगन है, मतलब सप्तम भाव का स्वामी लगन से केंद्रीय त्रिकोण में हो, मतलब या तो यहीं पे बैठा हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो भी व्यक्ति जीवन में धन कमाता है। और 11 में भी है तो भी श्रेष्ठ धन कमाता है, तीसरे में भी है दूसरे में तो भी धन कमाता है। मतलब सप्तम का स्वामी अगर लगन से केंद्रीय त्रिकोण में हो तो भी व्यक्ति श्रेष्ठ धन कमाने वाला होता है। यहाँ पर देखिए अष्टम कुंडली में अष्टम भाव में मान लो 2 ग्रह हैं, तो दोनों ग्रह यहाँ पर बैठे हुए दूसरे भाव को देखेंगे तो ये बहुत धन देंगे, अपनी दशा अंतर दशा में व्यक्ति को धनी बनाएंगे। स्वास्थ्य खराब करेंगे लेकिन व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होगी। अष्टम भाव का स्वामी जब 11 में होता है तो ऐसे व्यक्ति को अचानक बहुत सारे अचानक पैसे मिलते हैं, बैंक अकाउंट के रूप में मिले, गिफ्ट के रूप में मिले, गड़े धन के रूप में मिले, किसी प्रकार से मिले, तो ये भी व्यक्ति के जीवन में उसकी धन की स्थिति को बहुत अच्छा कर देता है। जब अष्टम का स्वामी 11 में होता है तो ये व्यक्ति को अचानक धन के योग बनाता है, ऐसे व्यक्ति को अचानक धन प्राप्त होता है। दूसरे भाव में केतु हो तो भी व्यक्ति को अचानक बहुत अधिक धन प्राप्त होता है, और उसके जीवन की धन की समस्याएं समाप्त हो जाती है। इतना धन व्यक्ति को प्राप्त होता है, लेकिन वो अचानक होता है, उसकी कोई फिक्स डेट या फिक्स कोई चीज़ नहीं होती है। विशेषतः केतु की दशांतर, मतलब केतु समय में चल रहे हो तो व्यक्ति को जरूर अचानक धन और बड़ी मात्रा में धन प्राप्त होता है। कुंडली में अगर छठा भाव, ये छठा भाव है, और छठे भाव में मंगल या राहु हो या शनि या राहु हो तो भी व्यक्ति जीवन में बहुत धन कमाता है, उसके पास धन की कमी नहीं होती है। विशेषतः अगर मंगल हो या शनि हो तो भी बहुत श्रेष्ठ धनवान ऐसा व्यक्ति होता है, और जीवन में धन की कमी उसको नहीं होती है। और 11 भाव में अगर राहु हो सूर्य हो तो विशेष ऐसा व्यक्ति भी धनी होता है, और जीवन में धन की कमी उसके पास भी नहीं होती है। मतलब 11 में राहु हो और सूर्य हो तो ये स्पेशल कनेक्शन या स्पेशल कॉम्बिनेशन होते हैं धन के लिए। बाकी और ग्रह भी धन देते हैं, लेकिन जब जितना राहु और सूर्य देते हैं इस भाव में और कोई ग्रह इतना धन नहीं देता है। तो ये भी बहुत श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर होती है, व्यक्ति जीवन में धन की कमी नहीं होती है, व्यक्ति के पास धन आना लगा रहता है। और एक कॉम्बिनेशन होता है, देखिए ये लग्नेश है, लग्नेश अगर इस भाव के साथ कहीं भी यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे तो भी व्यक्ति धनी होगा, 100% धनी होगा। और इस भाव के स्वामी और ये लग्नेश, मतलब 11वें स्वामी और लग्नेश होंगे तो भी व्यक्ति के पास अटूट संपदा होगी, अटूट धन होगा। इस भाव में इस भाव में इस भाव में इस भाव में या इस भाव में, मतलब केंद्रीय त्रिकोण में कहीं भी हो तो भी व्यक्ति के पास 100% अटूट धन होता है, अच्छा धन होता है, और जीवन में अच्छा धन कमाने की स्थिति व्यक्ति की होती है। तो कुंडली में कुछ ये बेसिक योग बताए हैं, बेसिक योग हैं जो धन के लिए देखे जाते हैं, और आप इन्हें देखकर अपनी धन की स्थिति को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जान सकते हैं, कुछ ना कुछ समझ सकते हैं। बाकी और वीडियो भी इस टॉपिक पर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्यक्ति के जीवन की धन की स्थिति किसी भी प्रकार से हो अच्छी होनी चाहिए। तो इस बारे में आने वाले समय में वीडियो आपको मिलती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।